मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। चला दूंगी उस कुतिया को। अभी बोला था ना इसने कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। हेलो दोस्तों, आई एम अंकित एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू वॉच राज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? हे आदित्य, दिस इज माय चैनल ब्रो। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं ब्रो, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इस फिल्म में तुम्हारी लाइफ में काफी ज्यादा रोना है। दोस्तों ये फिल्म को बताती है कि अगर तुम एक शादीशुदा आदमी हो और किसी रात तुम्हारे घर में कोई अनजान औरत आ जाए और कपड़े उतार दे तो उसको तुरंत वहां से भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों यह संजना और इसकी लाइफ में भी आदित्य की तरह काफी ज्यादा रोना है। एक तो इसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। क्या बकवास कर रही? भाई खुद देख लो तुम। और संजना को डर भी बहुत लगता है और वो रोती भी बहुत है। आप जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। मैं कर रहा हूँ ये सब। मैं इट्स यू आर डूइंग इट। अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। हो जाओ भाई, हमारे पास तो मालिनी भी है एंड शी इज डैम हॉटर देन यू। पहले मैं मालिनी की आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। मालिनी पियानो और वायलिन बहुत अच्छा प्ले करती है और शायरी बहुत अच्छी करती है, शुक्रिया। लेकिन बात बात पे करती है। ये सर्द रात, ये आवारगी, सारे जहां का दर्द समेटकर शमा जिस आग में जलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसकी गंदी बात बताऊं, इसको कपड़े उतारने की बहुत गंदी आदत है। जहाँ देखो वहाँ कपड़े उतार देती है। जबान भी थोड़ी कभी कभी गंदी हो जाती है। कुतिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिद्दी बहुत है भाई। आदित्य ने इसको कई बार घर से धक्के मार के बाहर निकाल लिया कि भाग जा यहाँ से, दोबारा मत आइए, लेकिन ये फिर से आ जाती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये है प्रोफेसर अग्नि। जिस तरह संजना की आवाज उसके गले से नहीं निकल पाती, ठीक इसका उल्टा प्रोफेसर अग्नि की आवाज उसके गले में नहीं रुक पाती। ऐसा करने की गलती कभी मत करना संजना। आदित्य। और प्रोफेसर अग्नि को उंगली करने की भी बहुत आदत है। बात बात पे उंगली कर देता है भाई। इस बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे। यह आदित्य, ये इस फिल्म का सबसे उदास और सबसे दुखी आदमी है क्योंकि इसकी लाइफ में दो औरतें हैं और दोनों ने ही इसका जीना हराम कर दिया है। एक जंगल में एक लड़का चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चुम्मी दे, लेकिन इस चुम्मी के बाद लड़का एक मरीज और लड़की एक चुड़ैल बन जाती है। और ऐसा क्यों हुआ, इसी का पता प्रोफेसर अग्नि को लगाना है। लेकिन क्या उससे पहले मुझे कोई ये बताएगा कि हॉस्पिटल में एकदम से चंदा मामा कैसे उगाए? वही ये गलत बात है, छोड़ो। प्रोफेसर अग्नि को ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, वो लड़के से कुछ सवाल करना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कोई तुम्हें हाथ पकड़ कर कहीं ले जा रहा हो और तुम्हारा अपने ऊपर कोई वश न हो? नहीं। उसके पास जाने पर तुम्हें उसके चेहरे में किसी दूसरे का चेहरा नजर आया? नहीं। उसकी आंखों में तुम्हें प्यार की जगह कोई वहशत नजर आई? नहीं। इससे तो यह लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं, यकीनन किसी बुरी आत्मा का काम है। लेकिन भाई इस लड़के ने सारी बातों का जवाब ना में दिया है। चुप बिल्कुल। ओके भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये पिक्चर हमें बताती है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा हो तो एकदम से फास्ट ड्राइव करो और अपना एक्सीडेंट करवा लो। और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी संजना को खरोच तक नहीं आए, यकीन नहीं होता। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद संजना और आदित्य अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए ऊटी जाएंगे, जहाँ उन्होंने एक दूसरे से प्यार और शादी की। ऊटी जाकर संजना को याद आता है कि कैसे आदित्य उसके लिए खाना बनाता था और खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे का मूड बना देते और कैसे उन्होंने वहाँ एक गाना भी गाया जिसका सिग्नेचर मूव था शादी के दिन मनुष्य लग रहा मत करो। लेकिन जैसे ही आदित्य और संजना वो सारी चीजें रिपीट करना चाहते हैं तो संजना के रोने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि संजना को आदित्य से घिन आती है। एक रात संजना को कुछ सुनाई देता है और संजना ये पता लगाना चाहती है कि आखिर उसको इतनी इज्जत से किसने बुलाया है। और इतनी भरी ठंड में संजना उसको ढूंढने के लिए बाहर अकेली चली जाएगी। ये नहीं कि आदित्य को उठा ले, बहन जो बराबर में तो लेट आए हो, लेकिन संजना आदित्य को नहीं उठाएगी क्योंकि संजना को आदित्य से घिन आती है। लेकिन धीरे धीरे संजना को पता चलता है कि जो उसको डराना चाहता है वो एक्चुअल में घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। क्योंकि लाइट्स खराब हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, दरवाजे अपने आप ओपन क्लोज हो रहे हैं, धुआं भी आ रहा है और संजना तो डर ही रही है। लेकिन क्या सच में संजना के घर में भूत है? इसका पता प्रोफेसर अग्नि का ये नींबू लगाएगा। अगर ये नींबू ग्रीन रहा तो भूत नहीं है, लेकिन अगर ये नींबू ग्रीन से रेड हो गया तो इसका मतलब भूत है। और फाइनली ये नींबू रेड हो गया और संजना को भी पता लगा कि उसके घर में भूत है। और इस महान बात का पता लगाने के लिए प्रोफेसर अग्नि को
अपने पति आदित्य से प्रोफेसर अग्नि को चाटे खिलाने के बाद संजना एक बार फिर से प्रोफेसर अग्नि के पास जाएगी, क्योंकि संजना को पता लगाना है कि आखिर वो भूत संजना से चाहता क्या है। भूत को बुलाने के लिए प्रोफेसर अग्नि संजना को अपनी लाइब्रेरी का ये बड़ा सा रजिस्टर देते हैं, जिसे पढ़ने के लिए प्रोफेसर अग्नि संजना को एक खास तरीका ही बताते हैं। भाई इस तरीके से तो ये किताब मैं ही पढ़ लूंगा, पढ़ के देखो एक बारी। बंद कर बेंचो। भूत से बात करने के बाद संजना को 3 बातों का पता लगता है। एक तो ये कि आदित्य ने उसको धोखा दिया है, और ये पता लगने के बाद संजना आदित्य से बोलती है, सब कुछ भूल कर तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं। तो तुम एकदम सही सोच रहे हो, आजा मेरे राजा। दूसरा ये कि संजना उस भूत को अपने घर में नहीं रहने देगी। इसके लिए वो क्या करेगी, वो खुद पूरी रात घर के बाहर सोएगी। और तीसरी बात ये, भूत को मारने के लिए भूत की लाश को, जो कि यहाँ दफन है, उसको जलाना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो भूत किसी लड़की के अंदर जाकर उसको तुरंत मार सकता है, वही भूत संजना को मारने के लिए पहले पेड़ गिराएगा, फिर प्रोफेसर अग्नि के अंदर आएगा, फिर प्रोफेसर अग्नि उसको कुल्हाड़ी से मारेंगे। और फिर जब संजना को इतना पता ही लग जाता है कि ये भूत मुझे मारने वाला नहीं है, ये सिर्फ मुझे डराने की बकचोदी कर रहा है, संजना भूत की लाश को जला देती है। और इस तरीके से ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगी है अच्छी, तो इस वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि और ज्यादा इस तरह की वीडियोस बनाऊं। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई बाय बाय बाय। ख्याल रखें अपना, और खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। पीस आउट।